दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड को लेकर मैं भी आपके साथ ये जानने की कोशिश करने वाला हूँ कि ये इतनी बड़ी तेज़ी हमें क्यों देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न क्या है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटली, टेक्निकली और साथ में दोस्तों क्या अपडेट है, कुछ खबर है जिस वजह से इतना ऊपर गया और ये कितना ऊपर और जा सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। टारगेट के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों एक रिपोर्ट आ रहा है, मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। ये देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर 12% ऊपर गया, वैसे 12 नहीं, क्लोजिंग आया है 13.95 यानी ऑलमोस्ट 14%। 14% ऊपर गया, एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, बड़ा सवाल यही है ना कि हमें करना क्या चाहिए। वेदांता ऑयल एंड गैस का जो शेयर है वो इसी वजह से ऊपर गया, ये पहला कारण है, इसी वजह से ऊपर गया क्योंकि क्राइसिल ने अपग्रेड किया इस शेयर का लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को। उसके बाद सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि कंपनी का एक टर्न अराउंड हुआ है, कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। जो कंपनी लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जून 2025, मार्च 2026, जून 2026। अब इसमें अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे, जून 2025 में पिछले साल 104 करोड़ का लॉस, पिछले क्वार्टर में 480 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस किया, लेकिन इस क्वार्टर में 945 करोड़ का क्या किया है, प्रॉफिट किया है। ये देखिए नेट प्रॉफिट। अब अगर मैं ग्रोथ की बात करूं ना दोस्तों, तो अगर आप देखोगे यहां पर परसेंटेज वाइज में लगभग 2692% कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ये कंपनी पिछले साल 103 करोड़ का लॉस किया था और यही कंपनी ने इस क्वार्टर में जून 2026 में 945 करोड़ का क्या किया है, प्रॉफिट किया है। साथ में दोस्तों यही प्रॉफिट को देखकर जो क्राइसिल है उसने अपग्रेड किया अपने रेटिंग को। क्राइसिल ने क्या रेटिंग दिया, क्राइसिल ने यहां पर रेटिंग दिया, लॉन्ग टर्म रेटिंग दिया, ए प्लस की स्टेबल रेटिंग दिया। और पिछली बार रेटिंग क्राइसिल की आई थी ए प्लस की, जिसमें लिखा था वॉच डेवलपिंग, यानी देखते रहो, इस पे अपनी नजर गड़ के रखो। ये दोस्तों क्राइसिल ने कहा था, लेकिन अब क्राइसिल इसको लेकर काफी पॉजिटिव हो चुका है। ये दो कारण हमारे पास सामने अभी तक आ चुके हैं। फंडामेंटली बात करते हैं दोस्तों। फंडामेंटली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है, जो पहले माइनस में था क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी, अब वो जो ईपीएस है ना, वो 2 रुपये 42 पैसे आ चुका है। 2 रुपये 42 पैसे का इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहली बार पॉजिटिव में आ चुका है। पहले देख सकते हो 200 माइनस, 44 माइनस, अभी पॉजिटिव में आ चुका है। साथ में अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे, इसका वैल्यूएशन है 72.2 का। हाईली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, हाईली एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, ये कंपनी लॉस मेकिंग है और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका ईपीएस भी माइनस में था, पहली बार इसका ईपीएस प्लस में आया है। तो इस कंपनी को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वैल्यूएशन के कंसर्न अभी तक है। अब मैं बताता हूँ कैसे कंसर्न है। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, इसका प्राइस देखना। अभी पी रेशो कितना है, 72 का मान लेते हैं, और ईपीएस कितना था, 2 रुपये 42 पैसे का। प्राइस कितना आ रहा है, 174 रुपीज़ का आ रहा है। कितना आ रहा है, 174 रुपीज़। अभी ट्रेड कितने रुपए पे कर रहा है, सिर्फ 40 रुपए पे। क्यों इतना कम ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ईपीएस नहीं है उतना मजबूत, अर्निंग पर शेयर नहीं है उतना मजबूत। तो ईपीएस अगर इस कंपनी का, ईपीएस इस कंपनी का बढ़ता है, यानी मैं मान लेता हूं 5 रुपए का ईपीएस हो जाए और 20 रुपए का, तो ये कंपनी 100 रुपए पे ट्रेड करेगी। तो इसका फेयर प्राइसिंग जो है वो 100-120 रुपए के आसपास का है। अभी इतना हाईली एक्सपेंसिव हो चुका है शेयर कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना पड़ेगा, फ्यूचर को देख के करना पड़ेगा। और ऑयल एंड गैस वाली कंपनी है, वेदांता की कंपनी है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो इसके ज़्यादा चार्ट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया ये चार्ट, क्योंकि ये कंपनी हाल ही में मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। डीमर्जर हुआ वेदांता लिमिटेड का, उसके बाद ही इसका लिस्टिंग हुआ है। सेपरेट लिस्टिंग हुआ ना, तो उसके बाद ही लिस्टिंग हुआ। तो उसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी, जब ये लिस्ट हुआ मार्केट में, ये देखिए लिस्टिंग हुआ, डाउन आ गया। कितना डाउन आ गया, ये डाउन आ गया ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ पे।
फिर वहाँ से एक बाइंग आती है, शेयर का प्राइस जाता है ऑलमोस्ट 36 रुपये, फिर नीचे आ जाता है रिट्रेस करके कौन से लेवल पे, 31 पे। 31 पे एक बड़ी बाइंग होती है। अब ये बाइंग बहुत इंटरेस्टिंग बाइंग है। अगर मैं आपको इसका लेवल बताऊं, ये बाइंग होती है 34 रुपये पे, और उसके बाद क्या होता है ना, एक बड़ी कैंडल बनती है, यानी कोई बड़ा बायर एंटर हुआ है। 34 से प्राइस 38 रुपये पहुंच गया। उसके बाद देख सकते हो एक और बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो प्राइस को 45 रुपीज तक लेकर चले जाती है, और उसके बाद खींच खींच के ये शेयर 47.70 पे जाता है। तो यहाँ से एक सेलिंग शुरू हो जाती है। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, एज अ सेलिंग लेवल है ये, इसको हम एज अ सेलिंग लेवल मान लेते हैं। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो एक सेलिंग लेवल है। अब यहाँ पर हमें क्या दिखा, हमने एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे कैंडल के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल गया। अब मार्केट ने क्या किया है, एक बड़ी बाइंग आई, शेयर ऊपर गया, वहां से एक सेलिंग आई, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा बाइंग आपको दिखाया, फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पे आके रुका प्राइस। तो ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। फिर प्राइस ने क्या किया, मोमेंटम दिया, प्राइस इसका आधा ऊपर चला गया। लेकिन हम दोबारा से एक बड़ी आपको क्या देखने को मिली है, बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। मैंने इसको ब्लू करके रखा है लेकिन ये ग्रीन कैंडल है। बड़ी पॉजिटिव कैंडल आपको देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर एक रैली दोबारा से शुरू होती है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो चुका है 2 बार, तो यहाँ पर एक बड़ी रैली शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा इसको रिट्रेसमेंट भी टाइप करूँ, अगर मैं फिबोनाची ले लेता हूँ और मैं यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से, तो अगर रिट्रेसमेंट भी आता है इन फ्यूचर तो यहाँ तक आ सकता है ऑलमोस्ट 36 पे। एक बाइंग लेवल यहाँ से बन सकता है और टारगेट हो सकता है 47 रुपीज़ के आसपास का। लेकिन अगर यहाँ से सीधे ऊपर जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ मैं ये रैली मार्क करूँ फिबोनाची से, ये वाली रैली मार्क करूँ यहाँ तक, तो ऑलरेडी इसने अपना 50 या 60% रिट्रेस कर दिया है। उसके बाद ये एक पुल बैक आया है। तो ये पुल बैक दोस्तों कंटिन्यू हो सकता है और ये आपको इस टारगेट के ऊपर देखने को मिल सकता है जो है 47 रुपीज़ का। तो टेक्निकल एनालिसिस देखकर ये पता चल रहा है कि एक अच्छे बाइंग जोन पर है, प्राइस जो है एक अच्छे बाइंग जोन पर है, और यहाँ से मोमेंटम आना शुरू हो सकता है। और उसके पीछे रीज़न भी है कि भाई क्राइसिल ने अच्छा लॉन्ग टर्म रेटिंग दिया ए प्लस स्टेबल का। ये वाला क्राइसिल ने एक रेटिंग दे दिया, ये भी अच्छी खबर है इसके लिए। और साथ में Q1 के अंदर कंपनी ने 945 करोड़ का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट करना बड़ी बात नहीं, 945 करोड़ का प्रॉफिट किया एक सिंगल क्वार्टर के अंदर। सेकंड चीज, कंपनी लॉस मेकिंग थी, मैंने आपको दिखाया ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 400 करोड़ का लॉस, पिछले साल सेम क्वार्टर में 100 करोड़ का लॉस, और इस बार 945 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये सारे रीजंस की वजह से एक मोमेंटम आया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोबारा से एक सेलिंग लेवल है। तो इतना जो प्राइस है वो कवर कर सकता है। कितना रेंज है प्राइस का वो भी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो यहाँ से एक 20% का मूव यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। जो कि चांस ये है कि सिनेरियो कैसे बनेगा, या तो थोड़ा रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट दोबारा आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप मारे, क्योंकि यहाँ पर बायर के SLA स्टॉप लॉस है, इनको स्वीप मारे, दोबारा से यहाँ पर इस तरीके से प्राइस चला जाए। तो 2 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। पहला सिनेरियो, अभी ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए। दूसरा सिनेरियो, यहाँ से प्राइस पहले नीचे आए इस तरीके से, इसको स्वीप करे, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, इसको स्वीप करे, देन यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाए। तो दोनों सिनेरियो फिट बैठ सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में दोस्तों काम चलता है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड का, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।